हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर मेनली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर और म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें दो वाइंडिंग्स होती है। पहली वाइंडिंग जिसको कि हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी वाइंडिंग जिसको कि हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग कहलाती है जिस तरफ हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग कहलाती है जिसमें कि हम आउटपुट लेते हैं। तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें फैराडेज लॉ यदि हम देखें तो फैराडेज लॉ हमको कहता है कि जब हम किसी कंडक्टर को वेरिंग फील्ड में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही हम प्राइमरी साइड में सप्लाई कनेक्ट करते हैं जो कि हमारी एसी सप्लाई है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और फ्लक्स क्रिएट होता है। अब चूंकि हमने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है इसलिए जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा और जब ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है तो इस फ्लक्स ये जो फ्लक्स है वो ट्रेवल करता है इस कोर के थ्रू, क्योंकि हमने ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बनाया है वो इस कोर के ऊपर बनाया है। इस कोर के ऊपर हमने इसको वाउंड किया है। तो जो फ्लक्स है जो क्रिएट होगा उसको इस कोर का जो मेन काम है वो यह है कि वो इस फ्लक्स को एक कन्फाइंड पाथ प्रोवाइड करता है और ये जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में क्रिएट हुआ है बना है वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग से जाके लिंक हो जाएगा और जब इस सेकेंडरी वाइंडिंग से ये लिंक होगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और यदि हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएं तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा और यदि हम इस सेकेंडरी सर्किट को क्लोज कर दें तो सेकेंडरी लूप में भी करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें दो तरीके के फ्लक्स क्रिएट होते हैं। पहला सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जब हम प्राइमरी को सप्लाई देते हैं तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। लेकिन जब ये फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करता है तो इसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और इस फिनोमेना को इस कार्य प्रणाली को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ओके, अब इस तरीके से हम एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो यदि हम इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हम देते हैं E इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी से, जिसमें कि N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। अब फेराडेज के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ जो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी कंडक्टर को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी और ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी साइड में वो सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर भी डिपेंड करता है और इसी आधार पर जो बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम यदि जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो सपोज कर लो E1 है और आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो E2 है। तो यदि
प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी साइड में वो लेस देन द प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वोल्टेज है। अब प्राइमरी में जो वोल्टेज दे रहे हैं उससे कम है यदि सेकेंडरी में, तो उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। प्राइमरी में हम ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो हमें सेकेंडरी में कम वोल्टेज मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से यदि हम प्राइमरी में लो वोल्टेज दे रहे हैं और हमें सेकेंडरी में यदि हाई वोल्टेज मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जैसे मैंने आपको बैक वाली स्लाइड में बताया कि सेकेंडरी साइड में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके प्रपोर्शनल में हमें वोल्टेज मिलेगा। यदि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एन ज़्यादा होगा, तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, मतलब जो ईएमएफ मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड में कम होंगे और प्राइमरी में ज़्यादा होंगे तो हमें आउटपुट में कम वोल्टेज मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में ही हम एक चीज़ और डिफाइन करते हैं जिसको कि हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होता है, मतलब जो हमने आउटपुट में प्राप्त किया है ट्रांसफार्मर से और जो उसको इनपुट वोल्टेज दिया है, उन दोनों का जो रेशियो है, उन दोनों का जो भाग है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। अब इसको हम दे सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। के इज इक्वल टू होगा V2/V1। और यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में देखें तो ये होगा N2/N1। और यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ की टर्म्स में देखें तो E2/E1। इसी तरीके से V1/I1 मीन्स प्राइमरी के वोल्ट एम्पियर सेकेंडरी के वोल्ट एम्पियर के इक्वल होते हैं। मतलब जो हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए जो दोनों साइड का वोल्ट एम्पियर होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का वोल्ट एम्पियर होगा, वो इक्वल होगा। तो यदि हम V2/V1 को इस तरीके से देखें तो V2/V1 होगा I1/I2। मतलब कि यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को देखें तो V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1 होता है, लेकिन करंट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1 और I1/I2 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू हमें ये बताती है कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। यदि K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, और यदि K की वैल्यू लेस देन 1 है तो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।